चलिए, तो बिहार में चुनावी हलचल पूरी तरीके से तेज है। बैठकों का दौर दिखाई दे रहा है और चाहे वो एनडीए हो या दूसरी ओर इंडिया महागठबंधन हो, दोनों ही ओर सीटों को लेकर सहमति बनाने की खूब कवायद हो रही है। तमाम घटक दलों के साथ राय मशविरा हो रहा है। बेहतर उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन हो रहा है। पटना में आरजेडी संसदीय दल की बैठक की भी शुरुआत हो गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। उम्मीदवारों के चयन, सीट शेयरिंग के साथ साथ अब नामांकन भी शुरू हो गया है पहले चरण के लिए। तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं इस बैठक से। विवेक के पास चलेंगे, तमाम अपडेट्स लेंगे। विवेक, आरजेडी संसदीय दल की ये बैठक शुरू हो गई है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है विवेक, और इस बैठक के क्या क्या एजेंडे रहने वाले हैं? क्योंकि सीट शेयरिंग तो सबसे पहला मुद्दा है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कब सीट शेयरिंग का मामला सुलझाया जाएगा। तो क्या सबसे पहले आज सीट शेयरिंग को ही प्राथमिकता देते हुए चर्चा करेंगी पार्टियां इस बैठक में? जी बिल्कुल नवीन, विधानसभा के चुनाव की घोषणा जैसे ही उसके बाद जो तमाम जो दल हैं, दल के अंदर जो घमासान देखने को मिल रहा है, और ऐसे में इसी बीच जो है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो आज संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है राबड़ी आवास पर। हम आपको राबड़ी आवास की तस्वीर दिखा रहे हैं। राबड़ी आवास पर तमाम जो नेताओं के जो आने की जो है सिलसिला वो शुरू हो गई है। इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगीलाल मंडल, इसके साथ साथ जो आरजेडी के कई सांसद पहुंचे हैं, और इसके साथ साथ विधायक भाई वृंद ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाई शाम तक संभवतः जो है टिकट को लेकर जो है फाइनल हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन कहां से प्रत्याशी होंगे। क्योंकि आरजेडी के अंदर भी उतने ही विरोध देखने को मिल रहा है, जहां एनडीए के अंदर जो बीजेपी हो चाहे जेडीयू के सिटिंग विधायकों को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी कुछ आगे तस्वीर दिखाएंगे, वहां पर भी कई जो ऐसे विधानसभा से लोग पहुंचे हुए हैं जो अपने सिटिंग विधायक का जो है टिकट काटना चाहते हैं कि सिटिंग विधायक ने काम नहीं किया, अपने नेताओं के पास शिकायत लेकर पहुंचे। हाल ही में आपने देखा कि मसौड़ी के जो विधायक हैं उनके खिलाफ लोगों ने पहुंचा था, और उसके बाद जो है बढ़ाया से लोग पहुंचे हैं, और ऐसे में कई तमाम जो नेताओं के जो है आने की जो है सिलसिला शुरू हो गई है। तमाम एजेंडों पर जो है वो चर्चा की जाएगी। शिवचंद्र राम है, पूर्व प्रत्याशी है, पूर्व मंत्री रहे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग महागठबंधन चट्टान की तरह लेने की कोशिश की, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम कहीं कुछ नहीं है। वो बैठक में शामिल होने से पहले मीडिया से बात कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। पूर्व मंत्री थे और हाल ही में लोकसभा के लिए हाजीपुर से प्रत्याशी थे। चिराग पासवान के विरोध में वहां पे खड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से। उन्होंने कहा कि जो बैठक में जो एजेंडा वो तय होगा और सबके सामने खुलकर आ जाएगा, लेकिन देखना होगा बैठक में क्या एजेंडे जो अभी विधायकों का जो विरोध हो रहा है क्या उस पर भी रणनीति बनती है। कई जो ऐसे विधायक है जिस पर जो है लगातार जो है वो विधायकों का विरोध हो रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की जैसे तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद जो है उन क्षेत्रों के जो विधायक अभी सिटिंग विधायक राष्ट्रीय जनता दल का हो, उन विधायकों का जो विरोध भी करने में जो लोग जुट गए हैं, और अपने ही दल के कार्यकर्ता जो है उनका विरोध कर रहे कि नेताजी मिलते नहीं है। कल आपको हमने दिखाया कि कल यहाँ पर 3 विधानसभा से पहुंचे हुए थे, सोनपुर विधानसभा से पहुंचे हुए थे। वहां के जो मौजूदा विधायक हैं रामानुज यादव, उनके खिलाफ लोगों ने पहुंचा था। इसके साथ ही साथ जो मसौड़ी से जो विधायिका है रेखा पासवान, उनके खिलाफ जो लोग पहुंचे थे। और ऐसे में कहीं न कहीं जो है विधानसभा चुनाव की जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद जो है तमाम जो लोग हैं वो विरोध में पहुंचे। आगे चल के हम आपको तस्वीर और दिखाएंगे। वहां पर देख सकते हैं बढ़ारा से जो लोग हैं विरोध में पहुंचे। वहां के जो मौजूदा विधायकों के खिलाफ जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, जो लोग जो है वहां पर पहुंचे हैं, और यहाँ पे दरी बिछाकर जो है लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो अपने ही टिकट बंटवारे से पहले जो है वो एक कह सकते हैं संग्राम देखने को मिल रहा है। कहाँ से आए आप? काम नहीं किए। हाँ कहीं है हुए है ये अपन कर तो उसका हमारा याद नहीं मुझे जानते नहीं करने जाते हैं ना नहीं हम याद नहीं नाम उनका है दादा। बढ़ारा से तो आरजेडी के विधायक है, आरजेडी के विधायक के विरोध में आप लोग को आ गए हैं।
हम सब भी करेंगे। आरजेडी अपने ही विधायक के खिलाफ आप लोग पहुंच गए हैं शिकायत देकर लालू जी के पास। सुबह में अपने लालू जी का भी गाड़ी रोका था। हाँ जी, हम लोग अब सरोज यादव के थी में टिकट लेने के लिए। सर ज्यादा हाँ, अभी जो विधायक है वो विधायक काम नहीं किया अभी के आप ही के दल के विधायक। नहीं अभी भाजपा का है अच्छा राघवेंद्र प्रताप सिंह अच्छा। वर्तमान में। अच्छा हम लोग सरोज यादव के लिए हैं, आरजेडी के लिए। अच्छा। हाँ, अभी जो विधायक जो काम नहीं किए बीजेपी वाले नहीं काम कर रहे। अरे नहीं घूमता है, नहीं काम करता है, कोई नहीं करता है। 18 से लोग पहुंचे हैं तो ऐसा में कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जो है तमाम जो प्रत्याशी के लिए जो है उनके जो कार्यकर्ता जो जमीन पर टिकट की दावेदारी को लेकर पार्टी कार्यालय के जो है दरवाजा खटखटा रहे हैं। जी ना बेटी। चलिए, तो टिकटों की दावेदारी को लेकर खूब मंथन हो रहा है। अपनी दावेदारी पेश करते हुए नेता अपने विकास कार्यों को भी गिना रहे हैं विवेक। लेकिन यहां पर एक चीज देखिए समझना होगा, अगर इंडिया महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी है, कांग्रेस है, उसके बाद वीआईपी पार्टी की सीटों को लेकर काफी चर्चा है विवेक। मुकेश सहनी कई बार मंच से ये कहते आए हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम वो बनेंगे। ऐसे में उनकी सीटों की संख्या को लेकर विवेक खूब चर्चाएं हैं। तो क्या आज आरजेडी की ये जो बैठक हो रही है संसदीय बोर्ड की, मुकेश सहनी को कितनी सीटें देनी है उस पर भी आधिकारिक मुहर आज लगाने की कोशिश तेजस्वी करेंगे क्या? बिल्कुल, मुकेश सहनी को कितने सीट मिलेगा इस पर भी संभवतः जो है शाम तक जो अंतिम मुहर लग जाएगी। क्योंकि मुकेश सहनी जो है शुरू से ही दावा कर रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम डिप्टी सीएम होंगे और कम से कम जो है हम 60 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और 243 में से राष्ट्रीय जनता दल का जो दावा है कि 130 सीटों पर जो है जरूर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में कांग्रेस भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस जो है आजादी के बाद बड़ी पार्टी है। कांग्रेस भी कह रही है कि हमको कम से कम तो 70 सीट चाहिए। पिछले बार जितने सीट मिली थी उतनी सीट हमको चाहिए ही। लेकिन कांग्रेस को लोग जो मनाने में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को जो है 50 से 55 सीट दे दिया जाए। और इसके साथ साथ भाकपा वाले भी नाराजगी के अंदर भी नाराजगी देखने को मिल रहा है। भाकपा वाले भी कह रही है कि हमको कम से कम तो 30 से 35 सीट चाहिए। तो ऐसे में 243 का अगर फार्मूला देखते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में महागठबंधन में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल के अभी वर्तमान में जो 88 मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय जनता दल जरूर चाहेगी कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें पर चुनाव लड़े। एक तरफ जो झारखंड के जो पार्टी है जेएमएम, वो भी जेएमएम जो भी है यहाँ पे दावा कर रही है कि यहाँ पे भी हमको 2 से 4 सीट मिलना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटें दी गई थी तो उसी का बदला जो है यहाँ पर भी बिहार में भी लेने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में भी हमको सीट चाहिए। हमारी पार्टी को जो है प्रदेश लेवल से लेकर हमको अलग अलग राज्य में भी पार्टी को फैलाना है। तो ऐसे में देखना होगा कि आज जो बैठक होती संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म होती है उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो कहा जा रहा है कि शाम तक संभवतः जो है फाइनल हो जाएगा। तो फाइनल हो पाता है या फिर जो हम महागठबंधन के अंदर जो है दरार जैसे स्थिति उत्पन्न रहती है। चलिए, तो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है आरजेडी संसदीय बोर्ड की, जिसमें महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर स्थिति कब स्पष्ट होगी, इस लिहाज से, इस दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। और तेजस्वी किसको कितनी सीटें देने जा रहे हैं इस पर से भी पर्दा उठ सकता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।